1991 एक ऐसा साल जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स होने की एज पर थी। पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से भरोसा हटा रहे थे और वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसर्स में भारत के फ्यूचर पर चिंताएं बढ़ती जा रही थी। हर तरफ टेंशन थी, लेकिन इसी बेचैनी के बीच आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ऐसे फिनेंस मिनिस्टर जो पहले कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन उनकी सोच ने भारत के फ्यूचर बदल दिया। तो चलिए समझते हैं कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को एक नए दौर की शुरुआत बना दिया। क्राइसिस आया कैसे? इंडिपेंडेंस के बाद से भारत ने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की थी। इसमें प्राइवेट बिजनेस को ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। हर बिजनेस या फैक्ट्री के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। इस सिस्टम को ही लोग लाइसेंस राज कहते थे। सरकार हर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो थी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज लॉसेस में चल रही थी। करप्शन बढ़ रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट थी। 1980s के दौरान सरकार ने ज़्यादा उधार लेना शुरू किया। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा। गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और एक्सपोर्ट गिर गया। इस सब का प्रेशर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पर आया। 1991 तक हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि RBI के पास सिर्फ $1.2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था, सिर्फ 13 दिन के इंपोर्ट के लिए। इसका मतलब था अगर कुछ नहीं किया गया तो भारत डिफ़ॉल्ट कर जाता। IMF बेलआउट और गोल्ड गिरवी रखना। इस सीवियर क्राइसिस के बाद इंडिया ने IMF से इमरजेंसी लोन मांगा। IMF ने कहा लोन मिलेगा, लेकिन पहले आपको अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करनी पड़ेगी। यह बहुत बड़ी कंडीशन थी। इसके लिए भारत को अपनी सोच, अपना सिस्टम, अपने पॉलिसी सब बदलने पड़ते और लोन लेने के लिए इंडिया ने 67 टन सोने को गिरवी रखा, कुछ लंदन और कुछ स्विट्जरलैंड के बैंक के पास। डॉक्टर मनमोहन सिंह द गेम चेंजर। इसी बैकड्रॉप में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिनेंस मिनिस्टर बनाया। मनमोहन सिंह एक टॉप इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके थे, प्लानिंग कमीशन में भी था, लेकिन पॉलिटिक्स में नए थे। उन्होंने जैसे ही ऑफिस संभाला, उन्होंने एक बोल्ड और विजनरी इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान लॉन्च किया। जो डिसीजन उन्होंने लिया, उनका इम्पैक्ट डिकेड्स तक भारत के इकोनॉमी में दिखाई दिया। रिफॉर्म 1, लिबरलाइजेशन। सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया। अब नए बिजनेस को हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, नए एंटरप्रेन्योर्स आगे आए और देश में इनोवेशन का माहौल बना। रिफॉर्म 2, प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसमें मैसिव लॉस हो रहा था, उन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया। कुछ यूनिट्स को प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दिया गया, जिससे एफिशिएंसी आई। ये कंट्रोवर्शियल स्टेप था, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहा। रिफॉर्म 3, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने वर्ल्ड मार्केट के लिए अपने डोर्स ओपन किए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को अलाउ किया गया। इससे पहली बार ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आने लगी। इससे जॉब्स, टेक्नोलॉजी और कैपिटल फ्लो में जंप आया। रिफॉर्म 4, करेंसी डी-इवैल्यूएशन। इंडियन रुपी को आर्टिफिशियली हाई बनाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोल्ड स्टेप लेते हुए रुपी को डीवैल्यू किया। इससे शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट्स महंगे हुए, लेकिन एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव हो गए और फॉरेक्स रिजर्व में हेल्प मिली। रिफॉर्म 5, टैक्स एंड ट्रेड पॉलिसी चेंजेस। उन्होंने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया और एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए स्कीम्स लाए। इससे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आई और करप्शन रिड्यूस हुआ। ऑपोजिशन ने उनके रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। उनका मतलब था इंडिया के बदलाव के समय आ गया है और कोई इससे नहीं रोक सकता। इन रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमी ने
स्टेडी पेस में ग्रो करना शुरू किया। फॉरेन रिजर्व्स 1.2 बिलियन से बढ़कर कुछ ही साल में 20+ बिलियन तक पहुंच गई। आईटी सेक्टर्स ने बूम किया, जॉब्स क्रिएट होने लगे, मिडिल क्लास एक्सपैंड हुआ, भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में काउंट होने लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिना किसी पब्लिसिटी के एक डूबती इकोनॉमी को उठाकर एक स्टेबल और कॉन्फिडेंट भारत में बदल दिया। आज भी अगर हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे स्लोगन्स दे रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन 1991 में रखी गई थी। वो रिफॉर्म्स ना होते तो शायद आज भारत ग्लोबल लेवल पर उतना विजिबल ना होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव शांत चेहरों से आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसा टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।